परदेसा विच मजबूर वाजिद अली खान साहब भी तशरीफ ले आए हैं और है ना, आपको राजी होना चाहिए कि मैं स्टेज पर आ गया हूँ, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो। बहुत शुक्रिया आप सबका। दुर्दाना इतनी अच्छी लड़की है। लड़की हाँ, अच्छा, मैं लड़की बापू नहीं ले सकती कि मैं क्या बताऊँ। जी। बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े आर्टिस्ट ऊपर, लेकिन इतना प्यारा गोल्डन हार्ट बड़े कम लोग हो गए। दुर्दाना जिस महफिल ना हो हमें मज़ा ही नहीं आता। वाह जी वाह, मेरे लिए बहुत अच्छे तारिक ताफो साहब ने कमेंट्स किए। और आप यकीन करें, मैं 4 माह के बाद आज पहला शो है जो मैं तारिक ताफो साहब के लिए मुझे आना पड़ा, ताफो साहब के लिए। और ये मेरे वैसे भी पड़ोसी हैं, आते जाते हमारी मुलाकातें भी होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, सलामत रहें। क्या बात है जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब जो अभी अभी उम्रा करके आए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेती है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। प्रोग्राम किसी का वो भी हो तो दर्दाना रहमान का जो हाजिरी है ना वो पक्की लग जाती है। डॉक्टर साहब मैं तो बड़े अरसे के बाद आज आई हूँ, मैंने तो 3-4 महीने के बाद ये पहला प्रोग्राम अटेंड किया है। आपका चैनल वो मैं भी देखता हूँ, हाँ बड़ा जी अच्छा जा रहा है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और बड़े बड़े अच्छे चेहरे जी। आप बड़े पुराने चेहरे, नए चेहरे, हाजिर गैर हाजिर सब हाजिर कर लेते हैं। ये आपका अभी डॉक्टर साहब आप उम्रा करके हैं, आपको बहुत मुबारक हो। तो खजूरें तो आपने भेजी नहीं। बस मैं भूल गए थे? नहीं भूला नहीं, याद है मुझे। अच्छा आपसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं हुई। मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जरूर आपको पहुंचाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह फ्रेश, खूबसूरत, हर शो की ये आपकी कंपेयरिंग आंखों का कमाल है। आपके ऊपर ख़त्म है। हमेशा हर शो को बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सबको आप मैनेज करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, क्या आपके ये अल्फाज कहेंगे? जो है ना वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपका ये कहना जो है वो वाकईतन एक सर्टिफिकेट है। बिकॉज आप खुद एक यूनिवर्सिटी हैं एक्टिंग के हवाले से और आपने सारी उम्र शोबिज़ में जितने एहसन अंदाज में गुजारे हैं वो एक मिसाल हैं। और हमारे जो जूनियर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और यकीन कीजिए मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इसलिए सीखता हूँ कि मुझे पता है कि यार काम है और वो करना है। बिल्कुल। और उसके लिए आपके हालात जिस तरह के जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, ज़ाती हालात जिस तरह के भी हों, उनको जो आपका कमर्शियल हालात है उन पे हावी नहीं होने देना। जी, बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल। आपसे हमेशा सीखा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुस्कुराहट के साथ जो है वो आपने आना है जो लोगों को पसंद है। हाँ जी, थैंक यू यू आर डॉक्टर अ ब्लेसिंग फॉर अस। Thank आई you, डॉक्टर ऑलवेज अप्रिशिएट यू। आप बहुत बहुत बड़ी हमारे लिए एक ऐसी एकेडमी है, एक ऐसा इदारा है जिनसे मुझे और मेरे जैसे और बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू आप डॉक्टर सलामत साहब। जिंदगी ने सताया है बहुत, बदले हैं जमाने ने कितने रंग बाबा। हारा नहीं हूं, बेथका नहीं हूं, तेरे सीने से लग के रोना चाहता हूं, तेरी गोद में सर रख के सोना चाहता हूं। कहाँ हो तुम बाबा, कहाँ हो तुम बाबा।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह हमेशा की तरह खूबसूरत प्यारी। क्या कहेंगी आज के शो के मुतालिक आप? आज हम तारिक साहब के लिए आए हैं, उनकी बर्थडे है और मैं एक बहुत खूबसूरत सूफी कलाम है जो पेश करने के लिए जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और क्या कहेंगे अपनी बाजी के बारे में? मैं आपकी शुरू से ही फ़ैन हूँ। अच्छा, आप जैसा कोई प्यारा नहीं। थैंक यू नवरीन। सलामत रहे, खुश रहे। बहुत शुक्रिया। वो प्यारी प्यारी हीरोइन है तो फिर हीरो तो फिर खुद ही लग जाता है बंदा। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीब है जिसमें सारे पाकिस्तान के खूबसूरत आर्टिस्ट, फनकार सब ने हाजिरी दी है। क्या कहेंगे आप? मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, हमेशा हाजिरी देते हैं और ये हाजिरी होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि वो ताफ़ो खान थे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाजिरी बनती है जी। थैंक यू वेरी मच। हजारों साल जिए। लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। लाहौर तक क्या क्या बात है। थैंक यू जी। क्या हो गया? नाज़िम कितनी देर है? मेन बंदे कटी जा रहे हैं। देखिए कैसा, एक दफा ताली बजाएं इनके लिए। ताली। क्या बात है, वाह जी वाह। डॉक्टर साहब इतने प्यारे लग रहे हैं, अब तो ब्रिटिश फादर लग रहे हैं। वेरी गुड। हमने एक्शन भी किया, डॉक्टर साहब एक्शन करके दिखाए, बड़ी मेहनत की हमने। अभी ये इसका वीडियो भी बन रहा है ना, इसलिए आप समझा करें। टाइगर शाह की बहुत काबिश है, अगर टाइगर शाह ना हो तो कामयाब शो नहीं होते। जितने भी लोग हैं, जितने मेरे दोस्त, मेरा फैसला और प्लीज कम दो जल्दी जल्दी टाइम। ये वो बंदा है जो सवाई मोहब्बत के, इसके भाई डायमंड ज्वेलर्स है माशाल्लाह। ये देखो प्यारी प्यारी जो की ये मुझे पिलाता रहे भाई, ये पत्थर बड़ा आपको ये बीमार नहीं होने देगा, तो इसके लिए ताली है। हाँ इतना प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम। ये 100 साल का आमीन। प्लीज बैठ। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। आगे फादर जी आगे। रेडी? हाथ ऊपर करें सारे। कोरस करना। तू आगे आओ तुम। वो मिटा देती आप तो जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान की एक खूबसूरत मेगा आर्टिस्ट के अलावा बहुत अच्छी इंसान और बहुत प्यार करने वाली हैं और हमेशा सबका साथ देने वाली हैं। तो आज इत्तेफाक से ये जोड़ी दोनों मुझे मिल गए। हम लोग तारिक ताफुज़ साहब के शो में आए हैं। ताफुज़ साहब की ख़ास तौर पे पता नहीं बर्थडे है तो मुझे भी इनवाइट किया। तो अब मैं आपकी मेगा जी से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेगा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आपको देख के हमेशा खुशी होती है। हाँ जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दुआएं और आपका प्यार जिसने मुझे अब तक सलामत रखा हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेगा एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान, पढ़ी लिखी लड़की है और इसे अदब आदाब का बहुत पता है। तो मेगा जी अचानक ये जो अब्बास जट साहब को आप निकाल नहीं है इनके बारे में कोई बात कहें कि वो लोग बड़े हैरान हो रहे हैं, बड़े ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या, क्योंकि इनका तो तस्वर ये था कि इन्होंने शादी कर ली है, ये चले गए गाँव। ये तो शादी करने से काम का क्या ताल्लुक है? बल्कि शादी के बाद तो काम करना जरूरी हो जाता है। अचानक
घर चलाना एकदम होता है। आपने इनको निकाला या इन्होंने आपको निकाला? असल में और जोड़ी बहुत अच्छी माशाल्लाह जी, आपकी, और जो आपने नया टच दिया, ये लाचे, ये पंजाबी का टच, ये बहुत खूबसूरत है। आप बताइएगा। पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारी मोस्ट सीनियर अदाकारा हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है और माशाल्लाह आपकी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है। आपके मुँह से इतने तारीफ़ी कलमात सुन के मेरा दिल बड़ा हो गया, मेरा कद बड़ा हो गया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। और दूसरी बात है, आप मुझे बड़े अरसे से जानती हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगी मैं जब शोबिज़ में आई थी अब तब से मुझे जानती हैं। तो आपको पता है मेरी आदत का कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करती रहती हूँ। मैंने कभी मक्खी पे मक्खी मारने का नहीं सोचा, और मेरे काम में जो इनफरादियत रही है वो इसी बात का एक मुँह बोलता सबूत है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेघा का मेघा से मुकाबला है, कि मेघा ने एक काम किया तो अब जो नेक्स्ट करेगी वो कैसा करेगी, वो डिफरेंट होगा पहले से, तो मुझे तसल्ली होती है। सो बड़ी देर से मैं इस आइडिया पे काम करी थी। फिर माशाल्लाह जट साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों ने मशावरत के साथ इस पर काम किया। और मैं ये समझती हूँ कि आशिक जट साहब का नाम और उस घराने के साथ मेरा जुड़ना और अब्बास साहब का मेरे साथ एक कोलैब करना, मैं समझती हूँ कि हम पर हमारे बड़ों ने हाथ रख दिया। और मैं ये समझती हूँ कि ये सब हमारे वालिदैन की दुआएं हैं। और जिस दिन हम घड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे उस दिन हमें ये फील हो रहा था, हम बात कर रहे थे जो आंधी तूफान उस दिन हुआ आया है, और जिस दिन घड़े की रिकॉर्डिंग हुई है स्टूडियो में, तो हम कहते हैं कि आज यकीनन तौर पर आशिक जट साहब की रूह यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमें सपोर्ट और हमें दुआएं देने के लिए आई है। और आप देख सकते हैं ये वही कामयाबी नज़र आ रही है। वो सब लोग यही कह रहे हैं कि वाह जी वाह, जट साहब की यादें ताज़ा। और माशाल्लाह बड़ी जल्दी आपने इस सेटअप को आवाम के सामने पेश किया और हिट करवाया। लोगों ने प्यार ही इतना किया, इतना अच्छा जाना कि मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रहे, इसी तरह आप मज़ीद आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, डिफरेंट काम करते रहें हमारी। तो मेरी तो आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज आपको एक सस्पेंस, यानी कि आज हम जिनसे मिलवा रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनके वालिद साहब भाई, और बड़ा इन्होंने नाम कमाया। तो आज हम बात कर रहे हैं अब्बास जट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। की हाल है दुर्दाना जी? ठीक हो? जी अल्लाह दा शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे। थैंक यू जट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਟਰੀ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਫੋਕ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਕ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ 71 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵੰਡ ਸੀ ਨਾ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਲੋ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੋ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਕਿ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬ ਮੇਗਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ अता ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। मेगा जी माशाल्लाह और बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे, इखलाक अच्छा, तबीयत अच्छी, और फिर आर्टिस्ट अच्छे। हाँ जी माशाल्लाह उन्होंने अपना मेगा जी ने अगर जे अपनी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਅੰਦਾਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੋ ਮੈਂ ਦੁਰਦਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
लाइफ है, शोबिज़ लाइफ है, उस पर असरअंदाज नहीं होने दिया। उस पर मैं हमेशा इनसे मुतासर होता रहता हूँ और इनका भी कमाल ये है कि हमेशा मोहब्बतों का इज़हार करती रहती हैं। मैं चाहूँगा कि आज चूँकि बहुत ख़ास दिन है, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हु आर प्रेजेंट हियर, उनमें से दुर्दाना जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि दुर्दाना जी माइक पर आकर आज के इस दिन के हवाले से कोई बात करें। दुर्दाना रहमान साहब तशरीफ लाती हैं और बहुत सारा कुछ इनके क्रेडिट पर है आज, और उसके साथ साथ ये है कि इन्होंने फिल्म जिस तरह से की है, ड्रामा जिस तरह से किया है, स्टेज जिस तरह से किया है, वी ऑल लव हर। तालियाँ ज़्यादा डिजर्व करती हैं ये, बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और डॉक्टर रियाज साहब ने तो हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आज 25 दिसंबर है और बहुत बड़ा दिन है और खुशी का दिन भी है। तारिक ताफो साहब कट्ठी इनकी बरहल बर्थडे है ना कट्ठी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। तारिक साहब को भी बहुत अच्छे इंसान है। मैंने इतने अच्छे, मैं क्या लफ्ज़ कहूँ उनके लिए कि जो इतना अपने माँ बाप के लिए इतनी मोहब्बत जो मैंने इनमें देखी है ना, मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। बच्चे करते हैं अपने माँ बाप से प्यार, लेकिन इनका प्यार जो मैंने इनकी आजिज़ी मोहब्बत देखी, मैं इनके घर गई, आज तक इन्होंने अपनी अम्मी के जूते भी संभाल के रखे हुए हैं। मैंने उस पर व्लॉग बनाया और जब मैं इनसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत की, मोहब्बत की, उसका सिला तो मिलता है। तो तारिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, वाजिद साहब आपको भी बहुत मुबारक, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब आए, सब ने जी क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत कुछ कहूँगा। जितने लोग हैं बिल्कुल ऐसे लग रहे थे ताफू फैमिली बन के हैं, कोई फनकार बन के नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ब्लेस हूँ। और स्पेशली मेघा जो है वो बिल्कुल मेरी बहन है, एनी जो है वो मेरी स्टूडेंट है, बड़ा तंग करती है मुझे। और जो मेरे बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट आए जी, मलाइका ने दिल निकाला है, अपना 2 सूट कुर्बान करके मेरे लिए गिफ्ट लिया है और बातें करें मैं तो बहुत बोलूँगा जी। डॉक्टर मुनव्वर चार साहब, मेहर राशिद साहब और मलका आरजू, अब्बास जट साहब, मेघा जी, हमारी क्लासिक नमरीन भट ताली बजाएं। माशाल्लाह आज फनकारों का भी झुरमट है और बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इसी तरह हम लोग अप्रिशिएट करें सब फनकारों को, इसी तरह उनके शो में जाएं तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी बात है। हर बंदे का दिल बड़ा होता है। और आज तारिक साहब मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और स्पेशल एक मेरे भाई लंदन से आए हुए हैं, इश्क भाई पप्पी गलियार जी, ये सब लोग आज खुशियाँ मनाने आए हैं। आपकी खुशियाँ, कायदे आज़म डे की खुशियाँ और माशाल्लाह सबकी खुशियाँ। बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुर्दाना रहमान सलामत रहे। फनकारा जिसने आने वालों के लिए बहुत सारे रास्ते दिए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने रास्ते बनाए हैं। ऐसे अजीम लोग जो हैं वो हमेशा सलामत रहा करते हैं। मेघा जी थैंक यू वेरी मच। अब्बास जट साहब ने जनाब एक दफ़ा फिर वो जो घड़ा था आशिक जट साहब वाला घड़ा, उसको एक दफ़ा फिर लेकर आए हैं और मेघा और उन्होंने मिलकर उस घड़े को एक दफ़ा फिर फ्रेश घड़ा लेके आ गए। तीन लगती हैं। मैंने कहा देखिए मैं माइक पे इतराफ़ कर रहा हूँ और मेरी फैमिली बैठी हुई मदर साहिब साहब, उनके सामने कह रहा हूँ कि जनाब आप हमेशा हसीन लगती हैं। और दुर्दाना रहमान जी, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। आपको बहुत देर बाद आज देखा है, हम सबको आपके कुछ जाती जो हालात हैं उनके बारे में अंदाज़ा है, लेकिन आप फिर भी जिंदा दिल हैं, आप सलामत रहिए। आपके लिए हम सब की बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए हों। मुनव्वर चांद साहब सलामत रहिए सर, बहुत शुक्रिया। उम्र की बहुत सारी मुबारकबाद। जानू तो फिर जानू है ना जी, काम इन्होंने किया है। डॉक्टर तनवीर साहब खुश रहिए सर, आबाद रहिए। और शबनम साहब आपको भी हम अभी सुनेंगे। सिर्फ के पास बहुत कुछ है, लेकिन हम चाहेंगे सूफ़ी कलाम जो है वो हमें अता करें। बहुत सारी तालियों में हमारे बहुत प्यारे नासिर राज थाने का कि जड़ा मैंने जान बैठे हुए ने और नगर जी यानी तार सारे और सारे मेरा कट्ठा जड़ा ना वो अदाब है, क्योंकि अपना मुनव्वर चांद साहब भी नहीं नाम ठीक है। तो मैं अपने प्रोग्राम का जो हंसते जे लाजमी नाम अच्छा जी ये नाश्ते थे तारक ताफू नासिर बिराज दा प्यारा है, सज अखां ए फनकारां दी अख दा तारा है। अल्लाह करे साडा भी मान रवे, तारक ताफू फनकारां दी शान रवे।
आवे तारक ताफू अल्लाह अल्लाह कराऊं मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करां ओ अल्लाह सोना सदा तारक ताफू जीवे तब साहब दा की हाल है माशाअल्लाह और तुहाडा तुसी ते कारे खास जे ना तां इन्हां दे नाल खलोते जे पिलर जे वाजिद ताफू साहब मैं कौन नहीं जानदा इन्हां नूं ये तुहाडे नाल पिलर बन के खलोते ने माशाअल्लाह उस्ताद जी उस्तादां दे उस्ताद ने साडे ते बहुत वड्डे उस्ताद ने और तुसी घट नहीं जी ओके करो जी सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला बैठा हुआ है जो मुझे नजर आएगा मैं राशिद साहब बैठे हैं जिन्होंने हमारे कफन दफन में हमारा साथ दिया कब्र से लेके और हॉस्पिटलों से लेके मैं बड़ा मशहूर हूँ सर और जितने भी लोग हैं चाहे वो आखिरी चेयर पे बैठे हो जो आखिरी चेयर वाले हैं ना वो मौतों पर मुझे पता वो तो हमारे पास हॉस्पिटल भी आते रहे हमारा शिगिर्द खाना है तो मैं बड़ा मशहूर हूँ इधर हम कोई फनकार बन के नहीं है मैं हमेशा कहता ताकि वो सबकी औलादे बन गए हैं तो थोड़ा सा हमारा ना प्रोग्राम डिस्टर्ब इसकी वजह से हो रहा है वो ट्रिप हो रहा है लड़के खड़े करो मैं ना वाजिद तुम बैठो तो इससे पहले हमारे गंडा बन वरना हालात बदल सकते थे मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे तुमने हमारे प्यार को परखा नहीं वरना नरम लहजे से पहाड़ पिघल सकते थे नदीम पहलवान जो कि मेरी जान सुल्तान जिनके हम एम्बेसडर भी हैं मेगा जी मैं नदीम प्लीज कम द स्टेज नदीम को स्टेज पे बैठाएं प्लीज और बाकी अच्छे तरीके से सबको जो लेट आए हैं उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है हम बिल्कुल कसूरवार नहीं है सर लेकिन यह कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी रौनकें लग जाए। अस्सलाम वालेकुम सर जनाब तशरीफ लाए हैं नदीम पहलवान साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर सनअत और तजारत के वजूल हसन है ही है लेकिन ये हमारी एक बहन है बहन इस हवाले से हैं कि गुलाम अली साहब का ये नवासा है गुलाम अली खान साहब का ये बच्चा नवासा है जो इस वक्त आपके सामने है और ताफो साहब का ये बच्चा पोता है और क्या कमाल टैलेंट है इसमें दोनों घरानों का टैलेंट इस बच्चे में मौजूद है दुआ कीजिए इसको बरकत हो अल्लाह ताला इसको आसानियाँ दे इसको नजरे बद से बचा के रखे और तारिक भाई का जो स्टूडियोज है उसको किस कमाल से चला रहे हैं और क्या क्या कुछ गुण है इस बच्चे में वो बस अल्लाह ताला की ज़ात इसको नज़र से बचाए बहुत अच्छी वाली तारीफ इस प्यारे बेटे के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे घर में ताबो साहब का बचपना पैदा हो गया यस हर तरफ से माशाल्लाह क्या कर रहे हो 11,000 के लिए पापा बड़ा फ्रेश पापा नहीं मैं क्या अच्छा भाई तो ताबिश अभी अभी साबित करेगा खाली बातें नहीं मैं ज़रा ताफो साहब की अपने दादा की ड्यूटी दे दूं बेटे तो आप बैठो नाज़िम हम अपने तारीफ और ये सारे के सारे हम सारे दोस्त हैं वो मना रहे बेटा आप आ जाओ जो है टाइगर शाह साहब के साथ जाते हादी रिजवी आओ बेटा आपकी भी बर्थडे है हादी रिजवी आ जाओ आगे मुंडा कौन है ताहिर मैं भी आ जाओ ताहिर प्रवेश है जिस हमारा बहुत प्यारा है भाई आगे चल यार भैया थोड़ा सा पीछे हम मोबाइल पीछे कर ले इधर आ जाओ सफदर जवेद साहब आपकी फोटो बन रही है सफदर जवेद जी बहुत शुक्रिया आपकी तो बात नहीं है ना और ये जनाब बर्थडे हो रही है हैप्पी बर्थडे टू यू हमने कहना है हेलो हैप्पी बर्थडे डियर तारिक ताफू हैप्पी बर्थडे उस्ताद ताफू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू तालियां हो सकती हैं जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर तारिक ताफू हैप्पी बर्थडे उस्ताद ताफू हैप्पी बर्थडे टू यू